Assalamualaikum. Welcome to our channel, Talimi License Academy. As you all know that teaching license has become a burning topic in our country. हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि टीचिंग लाइसेंस इस वक्त एक हाइप क्रिएट कर चुका है. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द टीचिंग लाइसेंस. अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उसमें टीचिंग लाइसेंस होना कंपलसरी होगा टीचर्स के पास. ऑब्वियसली जब टाइम आगे मूव करेगा तो होगा क्या होगा ये कि प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे ही टीचर्स की हायरिंग प्रेफर करेंगे जो कि ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हो. सो इट्स बेटर कि हम पीक पॉइंट पे जब ये सिचुएशन पहुंच जाए और हायरिंग स्टॉप हो जाए विदाउट टीचिंग लाइसेंस और तब जाके हम तैयारी करें, तो इससे बहुत बेहतर ये है कि हम अभी से अपने आप को टीचिंग लाइसेंस के लिए प्रिपेयर करें. और इंशाल्लाह जब सितंबर या अक्टूबर में टीचिंग लाइसेंस टेस्ट लिया जाएगा तो हम उसमें अपेयर हों और एक लाइसेंस्ड होल्डर टीचर बन जाए. तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना. इसके लिए हमें ऑलरेडी सिलेबस बताया हुआ है स्टूडेंट ने, उस सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है और अपने आप को प्रिपेयर करना है. वो तमाम टीचर्स जो कि टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में है, आई होप कि उन्होंने सिलेबस देख लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये सिलेबस नजर. और अगर नहीं देखा आपने तो स्टीडा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम सिलेबस की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मेन मेन बातें सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और फिर अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब टीचिंग लाइसेंस सिलेबस जो आपको दिया है स्टीडा ने, इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज अबाउट द सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज एंड सेकंड वन इज अबाउट द पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज. सब्जेक्ट नॉलेज में आपके पास क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी, इनका जो सिलेबस है वो असेस किया जाएगा, एमसीक्यूज बेस होगा. पेडागोजिकल पार्ट में आपके पास जो B.Ed 2.5 ईयर्स और 4 ईयर्स का जो B.Ed का सिलेबस होता है, वहां से टॉपिक्स हैं. हर टॉपिक के फर्दर सब टॉपिक्स गिवन है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया मेथड ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है, अब फर्दर टॉपिक्स हैं इसके, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे. देन यू हैव फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. इसमें आपके पास आइडियोलॉजी आ जाती है एजुकेशन की, फिलोसफी आ जाती है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाती है, सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल फाउंडेशन आ जाती है. देन वी हैव चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं. एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक स्टूडेंट विद स्पेशल नीड क्या डिफरेंस है, इसमें ये पता होना चाहिए टीचर को. कैसे कॉप अप करना है हर तरह के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए. मीन्स जो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वो कैटर करना आना चाहिए, वो कैसे कैटर किया जाता है वो है इसमें फर्दर. देन एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, वो टीचर्स को उससे रिलेटेड थ्योरीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये तमाम चीजें आ जाती हैं इस पार्ट में. देन यू हैव एजुकेशन साइकोलॉजी. एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है और एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या डिफरेंस है. एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो आ जाएंगी इसमें. लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं. ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे कैटर किया जाए वो चीजें आ जाती हैं. ठीक है, मोटिवेशन क्या होती है, ये तमाम चीजें, बेसिक नीड्स और मोटिवेशन में क्या चीजें हैं ये तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये तमाम चीजें फर्दर आपसे डिटेल में सिलेबस में पढ़ सकते हैं. इन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. देन यू हैव क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन. क्लासरूम असेसमेंट, असेसमेंट क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है. वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस है इनके दरमियान, तो क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए. कितने कितने टाइप के क्लासरूम असेसमेंट्स होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन की टाइप्स क्या होती हैं, टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो तमाम चीजें आपके पास आ जाती हैं इस हेडिंग में. देन यू हैव टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन लाइक वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये चीजें आ जाती हैं आपके पास इनके इसमें इस टॉपिक में. प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग क्या है, ओके, डोमेन ऑफ लर्निंग क्या होता है, स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क्स, ये तमाम चीजें आप इस टॉपिक के अंदर लाइक टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन में कवर करेंगे.
Then we have school community and teacher. Last part है ये. Okay, this is the syllabus of the teaching license test. आई होप देयर इजंट एनी कंफ्यूजन. सिलेबस में ज्यादा टाइम हमने इसलिए नहीं लगाया कि ये सिलेबस हम खुद भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें नहीं है. हाँ, इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट ये है कि इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है. मीन्स के एमसीक्यूज भी है आपके पास इस पैटर्न में. इसके अलावा हमारे पास है CRQs. CRQs मीन्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस में क्या है आपके पास? मीन्स के ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने अपना ओपिनियन दे रखना है अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड. जो क्यूरीज होंगी रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आपने वो आंसर्स देने हैं उन क्वेश्चंस के. ठीक है. अब इन CRQs में फर्दर आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं. लाइक SRQs हैं जिसको हम इन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, वो हैं. होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. ERQs हैं इलेबोरेटेड क्वेश्चंस, इररिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस मींस जिसे आप सिंपली लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, वो हैं आपके पास इसमें. ठीक है. देन यू हैव केस स्टडी बेस्ड CRQs. केस स्टडी आपको ऑलरेडी एक सिचुएशन बता दी है और उससे रिलेटेड नीचे आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे इस तरह के. ठीक है. अच्छा, अब इसमें है क्या, दोनों पार्ट्स में अगर आप पासिंग मार्क्स अचीव करेंगे दैट इज 50%, तो ही आपका पेपर पास हो सकता है. ओवरऑल तो 50% होनी चाहिए लेकिन इन ईच पार्ट यू हैव टू अचीव 50% मार्क्स. ओके, so let's go towards our first topic that we are going to start today is instructional approach and instructional strategy. ये सब टॉपिक है. किसका सब टॉपिक है? जो आपका फर्स्ट पार्ट था, मेथड ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग. ये इसका फर्स्ट सब टॉपिक है. अब इस टॉपिक को देखते ही सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोच क्या होती है और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या है. Okay, so first talk about instructional approach. Instructional approach क्या होती है? Instructional approach definition already screen पे appear हो रही होगी. You can read through it. ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हो. मैं जस्ट इसे elaborate कर देती हूँ. Okay, तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच क्या है? इंस्ट्रक्शन अप्रोच एक ब्रॉड फिलोसफी है, एक फ्रेमवर्क है जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, टीचर्स को गाइड कर रहा होता है. ठीक है, किस बारे में गाइड कर रहा होता है? ओवरऑल क्लास का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो किस तरह का होगा, ये आपका इंस्ट्रक्शनल अप्रोच बताता है. वी ऑल नो कि हर टीचर जानता है कि उसके स्टूडेंट्स के लिए कौन सी अप्रोच बेटर है. तो वो जो एक ब्रॉड व्यू है टीचर का अबाउट द लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दैट इज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच. ठीक है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच कैसी होती है? जर्नल होती है और बेसिकली एक तरह से वो टीचर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज एक टीचर यूज करे. ठीक है, तो उसे आप इंस्ट्रक्शनल अप्रोच कह रहे होते हैं. Okay, what it do? It simply provides the direction to select any strategy and it is specific what it is doing. It is guiding the teacher about how she should achieve her learning objectives. कि एक टीचर किस तरह से अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है. ठीक है, उसे आप इंस्ट्रक्शनल अप्रोच कहते हैं. अब हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज हैं. फॉर एग्जांपल जो मोस्ट दो कॉमन आपने इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज सुनी होंगी वो कौन सी है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. ये से तमाम टीचर्स अवेयर होंगे आई गेस. इसके अलावा वी हैव इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच. अब ये तमाम चीजें हैं क्या, वन बाय वन इसे एक रिव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि जिन्हें पता है उनका रिकॉल हो जाए एंड दोज हु डोंट नो दे विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज वर्ड्स. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है? लर्नर सेंटर्ड वो होती है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं और टीचर कैसा होता है? टीचर पैसिव होता है. टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम एक फैसिलिटेटर का होता है. टीचर फैसिलिटेट करता है, बाकी एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन होता है? स्टूडेंट होता है. ठीक है, students are the active participants while the teacher is passive in learner centered approach. इससे क्या होता है? इससे होता ये है, इससे बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है.
स्टूडेंट रादर देन कि पैसिव बैठा रहे और सुनता रहे, जब वो कंटिन्यूअसली जो सुन रहा होता है तो कंसंट्रेशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता, किसी का भी कंसंट्रेशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर कंटिन्यूअसली कोई सुनता रहे तो उससे क्या होगा, इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उससे लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है। तो जिस अप्रोच में स्टूडेंट एक्टिव है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर टीचर से डायरेक्ट डिस्कशन कर रहा है, क्वेश्चनिंग हो रही है, और बस स्टूडेंट की किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिविटीज के थ्रू है, क्वेश्चनिंग के थ्रू है, अगर स्टूडेंट एक्टिव है, इट्स मीन इट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ओके, but if the student is passive but teacher is active, so we called it teacher centered approach. ओके, अब हर अप्रोच के कुछ बेनिफिट्स हैं, मीन्स के कुछ कॉन्स हैं, कुछ वॉन्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। लाइक अगर हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करें तो इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमें कई पॉइंट्स पे इस अप्रोच की जरूरत होती है। मीन्स कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं साइंस का, तो इनिशियली आप जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो उस कॉन्सेप्ट को, तो वो टीचर सेंटर्ड होता है। बट देन यू हैव टू शिफ्ट योर अप्रोच, और फिर आप उसे क्या करते हो, शिफ्ट कर लेते हो टीचर सेंटर्ड से किसी और अप्रोच की तरफ लेके चले जाते हो अपने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। मेन सोर्स कौन होता है इंफॉर्मेशन का, टीचर होता है। ठीक है, देन वी हैव इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होती है ना, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में होता क्या है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं उनके चीजों के बारे में, इन्वेस्टिगेट करते हैं चीजों को से रिलेटेड, एविडेंस गैदर करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंच के अपनी लर्निंग जो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में लर्न किया है, जो सीखा है, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है, उसे शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट से कि व्हाई सम प्लांट्स ग्रो फास्टर देन अदर्स अंडर डिफरेंट वेदर कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में प्लांट्स अलग अलग तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसे क्यों होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्लांट्स तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्लांट्स तेजी से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, या विल्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, अब एक प्रॉब्लम आ गई, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट जो है इन्वेस्टिगेट करेगा इस प्रॉब्लम को। वो क्या कर सकते हैं, वो जो है प्रोजेक्ट बेस्ड, इसके अंदर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है आपकी, लेकिन अब ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच पे शिफ्ट हो रही है। कैसे, अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम आ गई उनके सामने, अब वो क्या करें, अलग अलग कंडीशंस में प्लांट्स ग्रो करवाएंगे, ठीक है, किसी को सनलाइट ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, किसी को वाटर प्रॉपर मिल रहा है, किसी को वाटर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, किसी को ओपन एयर में रखा गया है, किसी को एक बंद रूम में रख दिया गया है, पैक करके रख दिया गया है किसी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो करवाए, फिर उसके बाद वो उसे डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और फिर वो कंक्लूजन वो अपने क्लास फेलोज के साथ या अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इसमें देखिए आपने दो अप्रोचेस यूज की, इंक्वायरी बेस्ड एज वेल एज प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस आपने यूज की क्लास में। तो ये अलग अलग अप्रोचेस हैं, जरूरी नहीं है कि एक लेसन के लिए हम एक ही अप्रोच के ऊपर चलें, हम अपने लेसन के अकॉर्डिंग डिफरेंट अप्रोचेस भी यूज करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। अब कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली हम क्लास में एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं, लाइक ग्रुप एक्टिविटीज, जिसमें स्टूडेंट्स एक साथ स्मॉल ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। इट इज सेड दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर फ्रॉम अदर स्टूडेंट। स्टूडेंट से आपस में एक दूसरे को समझा कर ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, ठीक है, रादर देन उन्हें ये होता है ना कि दोस्तों की ज्यादा अच्छे से बात समझ में आती है बच्चों को। तो बस ये वही है कि जब वो आपस में ग्रुप्स में स्टडी कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं,
इससे क्या होता है, इससे इनके अंदर टीम वर्क बिल्डअप होता है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पीयर लर्निंग वाला एक बेनिफिट आ जाता है, और इसके अलावा इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या होती है? टीचर फोकस्ड मोर ऑन व्हाट लर्नर्स कैन एक्चुअली डू आफ्टर लर्निंग rather than only what they know। ठीक है, मीन्स के सिर्फ टीचर का जो फोकस होता है वो सिर्फ इस बात पे नहीं होता कि जो है स्टूडेंट जो है, जो लर्नर है, वो सिर्फ सीख ले। उसका फोकस ये होता है कि उसने सुन तो लिया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई किसी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस क्या होता है उससे पता चल गया, लेकिन अब अपने स्किल्स कैसे डेवलप करेगा? सीख तो लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में, अब वो आगे इसके बारे में करेगा क्या? इस इंफॉर्मेशन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेगा? दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज के लेक्चर में आपने अप्रोचेस तो सीख ली, अब इनमें से अगर आप कोई अप्रोच अपनी क्लास में यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो दैट इज विन सिचुएशन फॉर मी। तो ये क्या होगी मेरे लिए? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कि सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस इस बात पे नहीं है कि आप ये अप्रोचेस सीख लें, ठीक है, बट मेरा मेन फोकस क्या है? इसे सीखने के बाद आप में स्किल डेवलप हो गई या नहीं, कि आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए कि आप इस अप्रोच को अपनी क्लास में अप्लाई कर सकें। So that is competency based approach. Means कि whatever you are learning in the class, you should be able to apply that skill, that knowledge in your real life situation. That is competency based approach. I hope I am clear. If not, you may ask. In the comment section, you can ask your queries. I will definitely respond to you all. Then we have प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड वही है जैसे हमने इंक्वायरी में साथ साथ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच भी डिस्कस की। इसमें क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, स्टूडेंट को आपने एक प्रॉब्लम दी, रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, लेकिन इसमें क्या, आपने एक रियल लाइफ सिचुएशन दी स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट जो है ब्रेन स्टॉर्म करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट स्टडी करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है, फिर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो सोचेगा कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस वो फाइंड आउट करेगा कि हाँ भाई इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करेगा? वो अपने उस सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेयर्स के साथ, अपने टीचर के साथ शेयर करेगा। दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। गेट इट? इज इट क्लियर नाउ? If you have any question at any point about any approach or anything related to this, you can ask, please. Okay, let's go towards the next. Then we have instructional strategy. Instructional approach की हमने बात कर ली, अब हमारे पास में instructional strategy। Instructional strategy क्या है? Instructional strategy जो है स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टेक्निक होती है, वो मेथड होता है जिसके थ्रू टीचर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। अप्रोच क्या थी? फिलॉसफी थी, फ्रेमवर्क था, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू टीचर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करता है, ठीक है। अप्रोचेस जर्नल थी, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है। अप्रोचेस ब्रॉड टर्म थी, स्ट्रैटेजी नैरो डाउन हो जाती है, ठीक है। टीचर क्या करेगा? पहले अप्रोच सेलेक्ट होती है, अप्रोच के बाद क्या होता है? अप्रोच आपको डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जानी चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं भाई? जरा जल्दी से बताएं। इन द कमेंट सेक्शन प्लीज राइट इट डाउन। What are the different instructional strategies that you use in your class every day? Okay, so the instructional strategies, the common instructional strategies that we are using in our classrooms is think, pair, share. Think, pair, share में क्या होता है? आप ग्रुप्स बना देते हो, ठीक है, students are thinking about any topic or anything and then they share it with their peer and then they share it in the
क्लास ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, डिस्कशन हो गया, एक स्ट्रैटेजी हमारे पास ये है, क्वेश्चनिंग होती है हमारे पास, टीचर क्वेश्चन के थ्रू भी स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी है हमारे पास, वी हैव रोल प्ले, देन वी हैव अगेन कोऑपरेटिव लर्निंग वही है कि आप ग्रुप्स बना दें या पेयर्स बना दें और फिर स्टूडेंट्स एक दूसरे से पेयर लर्निंग भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन इंक्वायरी लर्निंग क्या, जब आप इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, इंक्वायरी लर्निंग होगी। आप प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हो, इनको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। कॉन्सेप्ट मेकिंग हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, आप प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हो, आपके पास स्ट्रैटेजी कौन सी आ जाएगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ जाएगी आपके पास। सो वी हैव सो मेनी स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर अप्रोच। आप पहले अप्रोच डिसाइड करते हो, ठीक है, क्या हमारी अप्रोच कौन सी होगी, देन वी अकॉर्डिंग टू द अप्रोच वी डिसाइड द स्ट्रैटेजी, कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए जिससे हमारे लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इजी हो जाए, स्टूडेंट्स एक्टिव भी रहे हमारे, ठीक है, हेल्दी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट रहे और हमारे गोल्स भी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये कौन डायरेक्ट करता है, अप्रोच डायरेक्ट करती है स्ट्रैटेजी को और फिर स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपने एलोस को अचीव करते हो। आई होप देयर इज एनी कंफ्यूजन। देन डिफरेंस देख लेते हैं, वैसे तो आई गेस डिफरेंस समझ में आ गया होगा बट फिर भी जरा हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच क्या है, ब्रॉड फ्रेमवर्क है, ठीक है, based on educational philosophy and it guides teaching and learning process and it is long term orientation। जबकि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है, ये नैरोअर फ्रेमवर्क है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच ब्रॉड टर्म थी, स्ट्रैटेजी क्या है, नैरो टर्म है आपके पास। देन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच आपके पास जर्नल थी, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक होती है, ओके। इसे आप ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आप यूज कर रहे होते हो जस्ट टू अचीव योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या कर रही होती है, इट हेल्प्स टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड ये शॉर्ट टर्म होती है, ओके। देन जस्ट इतना याद रखना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक अप्रोच सेलेक्ट की, कौन सी अप्रोच सेलेक्ट की, हमने अप्रोच सेलेक्ट की लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग अब हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे अपनी। अगर हम साइंस की क्लास में हैं तो मोस्टली साइंस फील्ड में हम कौन सी अप्रोच, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है हमारी, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड ले लें या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास हम मैथ्स के सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, मीन्स कि हर सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सी अप्रोच यूज करना बेटर है और फिर उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, ओके। चले, आई होप देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू मे आस्क। इससे रिलेटेड CRQs मैं अपलोड कर दूंगी, वो सॉल्व करें। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। MCQs में अपलोड कर दूंगी, फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन। I hope there isn't any confusion. See you in the next video. Till then, take very good care of yourself and Allah Hafiz.